दोस्तों 27 मार्च से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश होने की मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर संभावनाएं हैं। 27 मार्च में बारिश होगी, 28 मार्च में फिर बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन फिर 29 से फिर शुरू होकर 29 मार्च से 29, 30, 31 मार्च तक कई भागों पर मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। मेघ गर्जना के साथ भी तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं, आंधी तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं रहेगी और कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश भी दोस्तों उस समय देखने को मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बिल्कुल जो मुझे जानकारी यहाँ से मिलती है मैं वो ही जानकारी देता हूँ, मैं अपने पास से कोई भी एक्स्ट्रा जानकारी नहीं देता हूँ। आप ये समझिए कि कम बारिश है मैं ज़्यादा बताऊंगा या ज़्यादा बारिश है मैं कम बताऊंगा, नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। काफ़ी भाई जो मेरे से चैनल पर जुड़े हुए हैं, काफ़ी भाई पहले से, उन्हें पता है कि मैं गलत नहीं बताता हूं, जो बात सही है वो सही ही बताऊंगा। मौसम अगर साफ है तो दोस्तों साफ ही बताऊंगा, खराब है खराब बताऊंगा, कम बारिश है कम बताऊंगा, ज़्यादा है ज़्यादा बताऊंगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर, कुछ इलाकों पर तो मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है, तेज धूप निकली हुई है, तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों पर थोड़े बहुत बादल वे दिखाई दे रहे हैं। कारण पश्चिम विक्षोभ भी है और कारण बंगाल की खाड़ी से पहुंच रहा मॉइस्चर और प्लस अरब सागर का मॉइस्चर भी, ये भी एक कारण है जिसके कारण मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर थोड़े बहुत बादल बन रहे हैं। अब जो बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर है वो भी इन्हीं कारणों के वजह से है, पश्चिम विक्षोभ प्लस अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी की हवाएं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही है। ये 27 मार्च की वेदर रिपोर्ट है। 27 मार्च में भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और बस पन्ना तक ही इन जिलों के कुछ गांव या शहरों पर, पूरे के पूरे जिले पर तो नहीं होगी, बादल वगैरह जरूर पूरे के पूरे जिले पर दिखाई दे जाएंगे, लेकिन बारिश होने की जो संभावनाएं हैं हल्की फुल्की बूंदा बांदी या सिर्फ बादल वगैरह ही आने की इस तरह से संभावनाएं रहेगी मध्य प्रदेश के भागों पर। हो सकता है जिले के एक आध गांव या शहरों पर कुछ थोड़ी सी तेज बारिश की गतिविधियां कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। साथ में मेघ गर्जना भी होने की संभावनाएं रहेगी, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त मेघ गर्जना भी हो सकती है। इसके अलावा जो बादल वगैरह है वे शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, अशोकनगर, सागर, दमोह, सतना, रीवा, मऊगंज, महर, अन्य भागों पर भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल ही बारिश नहीं होगी। बारिश अन्य भागों पर भी, जैसा कि शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, सागर, दमोह, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, भले ही IMD ने यहाँ पर कोई भी चेतावनी ना दी हो, बारिश इन भागों पर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बादल हैं ये कहीं पर भी विकसित हो जाते हैं प्री मानसून सीजन में, तो ये कहीं पर भी थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर देते हैं, भले ही चाहे उस जिले पर वार्निंग हो चाहे ना हो, ये थोड़ी बहुत कहीं पर भी हो जाती है। और कभी कभी तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा होता है कि भले ही इन जिलों पर वार्निंग है, हल्की है बारिश की, कुछ भागों पर काफ़ी तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से इस प्री मानसून सीजन में रहता है। अब ये तेज हवाओं की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, इन जिलों पर तेज हवाओं की भी वार्निंग है, मेघ गर्जना के साथ मेघ गर्जना की भी है और कहीं कहीं पर बारिश होने की भी संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। 28 मार्च की दोस्तों अगर बात करें, 28 मार्च में जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिलहाल तो संभावनाएं नहीं है, लेकिन बन सकती है कुछ भागों पर, वो मैं आपको कल के अपडेट में बतला दूंगा। 29 मार्च से फिर बारिश की गतिविधियां पश्चिमी भागों से शुरुआत होती हुई उत्तरी भागों तक पहुंचेगी और इधर पूर्वी भागों पर पहुंचेगी। और जो 29 मार्च से बारिश होगी उनके साथ हवाओं की रफ्तार भी काफ़ी तेज रहेगी, यानी कि यहाँ पर 40 से 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक गस्त में कुछ झोंके पहुँच सकते हैं, क्योंकि वो जो पश्चिम विक्षोभ है वो काफ़ी ताकतवर रहेगा। सर्कुलेशन, मौसमी सिस्टम वे भी काफ़ी ताकतवर बनेंगे, और जब वे ताकतवर बनेंगे तो हवाओं की रफ्तार लाजमी है कि मध्य प्रदेश के भागों पर काफ़ी तेज रहेगी। तो अभी से वार्निंग दे दी गई है कि हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज रहने की संभावनाएं 29 मार्च से मध्य प्रदेश के भागों पर हमें नजर आ रही है। ये जो वेदर रिपोर्ट है ये 30 मार्च की है। 30 मार्च में ये बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे, और प्लस हवाओं की रफ्तार भी बढ़ रही है, ना कि कम हो रही है। ब्लू कलर के अलर्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर हवा का दिया गया है।
तो हवा आप ये मान के चले कि 50 से 60 किलोमीटर तक गस्त में कुछ झोंके पहुंच सकते हैं 29-30 मार्च के आसपास मध्य प्रदेश के भागों पर। और ये बारिश की गतिविधियां 31 मार्च में भी मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर होने की संभावना है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल फिर थोड़ा मामला शांत रहेगा, बादल वगैरह ही दिखाई देंगे, बारिश की संभावना कम रहेगी। लेकिन 5 के आसपास 4 में फिर एक और नया पश्चिमी विक्षोभ भारत के पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा, वो भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो मध्य प्रदेश के फिर इन उत्तरी भागों पर 5 अप्रैल के आसपास बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस तरह से फिलहाल मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।